जानने वाले हैं। ठीक है, तो समिफ फंक्शन जो यूज होता है, पहले हम इसका यूज देखते हैं। जहां मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है वहां पर शिफ्ट प्लस F3 अगर प्रेस करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला बॉक्स ओपन होता हुआ दिखाई देता है। इसमें लिखा हुआ है एट द सेल्स स्पेसिफाई बाय द गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। ये दिए हुए कंडीशन या क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उन सभी चीजों को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको इजीली समझाऊं तो यहाँ पे एग्जांपल है नेम ऑफ द कंपनी और आइटम्स नेम। अगर आपको पूछा जाता है, जैसे मेरे पास 5-6 कंपनी बार बार रिपीट हो रही है तो एक कंपनी का पूछा जाएगा, जैसे बीपीएल कंपनी है यहाँ पर 2 बार, तो बीपीएल कंपनी ने टोटल कितना सेल किया है, तो 2 जगह पर है टोटल सेलिंग। बीपीएल की है 233 और एक बीपीएल है 202, तो इन दोनों को प्लस करके लाया गया है 435। छोटा डाटा होता है तो आप प्लस कर सकते हो, बट लॉन्ग डाटा में हम सारी एंट्रीज को कैच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते, इसीलिए हम समी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आप इन दोनों सेल्स को डिलीट कर दो। ओके, मेरे को आंसर इन दोनों सेल्स में चाहिए यहाँ पर, या फिर हम यहाँ निकालना चाहें तो यहाँ भी निकाल सकते हैं, बट मैं यहाँ देख लेता हूँ, आप लोगों को जहाँ कंफर्टेबल लगता है इसको मैं कट करके यहाँ बीच में पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो हम यहाँ आंसर लेंगे इस फॉर्मूले का। बेसिकली ये आपका टोटल सेल है और ये आपका कंपनी है, तो हमें सबसे पहले लिस्ट ऑफ द कंपनी पूछा गया बीपीएल में, और यहाँ इसका प्लस करने के लिए हम यूज करेंगे सम इफ फॉर्मूला। इस पे क्लिक करा और इसके बाद रेंज लेना है। रेंज क्या होता है, जो डाटा आप पूरा सर्च कर रहे हो, ये मेरा एक रेंज है, पूरी शीट सेलेक्ट नहीं करनी, ओनली लिस्ट ऑफ द कंपनी सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे पूछता है क्राइटेरिया। हमने पिछली वीडियोस में जान चुके हैं कि रेंज और क्राइटेरिया क्या होता है। रेंज वो चीज होती है जहां आप डाटा सर्च कर रहे हो, क्राइटेरिया वो चीज होता है जिसमें से आप डाटा लेना चाहते हो। तो हम बीपीएल ये लेना चाहते हैं इस सेल में से, कोमा लगाएंगे। ये काम होने के बाद सम रेंज, तो ऐड क्या करना है मुझे, इन वैल्यू में से बीपीएल, क्योंकि देखो यहाँ बीपीएल 2 बार है तो इसके हिसाब से जो टोटल सेल है इनकी इधर की तरफ दिखाई दे रही है। इतना काम करने के बाद क्लोज कर देना अपने ब्रैकेट और एंटर कर देना, तो देखिए इजीली बीपीएल का सेल आ गया। अब बीपीएल का सेल तो आया, लेकिन यहाँ पर अगर हम गलती से नोकिया टाइप कर दें तो नोकिया का सेल दिखेगा, और एलजी टाइप कर दें तो एलजी का सेल दिखेगा। ठीक है, तो ये है सबमिट फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो, बार बार फिल्टर ना करना पड़े, डाटा बार बार शॉर्ट ना करना पड़े, इसलिए हम डायरेक्ट एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं सेल्स देखने के लिए। इज इट डन और नॉट, प्लीज क्लेरिफाई मी। ओके, वेरी गुड। सो नाउ अब देखिए हमारे पास अगला जो फॉर्मूला है वो है सम इफ फॉर्मूला। सम में भी सेम ऐसा ही यूज किया जाता है जैसा अभी हम लोगों ने बीपीएल भी यूज किया है। इसके लिए हम यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं। डाटा बिल्कुल सेम है, हल्के से चेंजेस है यहाँ पे। सम इफ करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, सम इफ फॉर्मूला जो था वो एक कंडीशन पे अप्लाई हुआ है, और सम इफ्स जो फॉर्मूला है वो मल्टीपल कंडीशन पे अप्लाई होता है। ओके, मल्टीपल कंडीशन इन द सेंस, अभी मैंने आपसे पूछा था ओनली नेम ऑफ द कंपनी के अकॉर्डिंग टोटल सेल, लेकिन अब हम आपसे पूछेंगे नेम ऑफ द कंपनी में प्रोडक्ट अलग अलग हैं, उसके हिसाब से किस प्रोडक्ट में कितना सेल हुआ है, ये अगर मुझे जानना हो तो हम उस तरीके के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसको जरा हम यहाँ पर मूव कर लेते हैं और इधर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं सम इफ फॉर्मूला। यहाँ पे ये 3 अलग अलग सेल्स हैं, तो मैं इनको बॉर्डर में दे देता हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो पाएगा। ओके, एक सेकंड, देखिए जी, अब हम यहाँ पे गए। समिट में आपको क्या करना है, पहले तो आपको कंपनी नेम के हिसाब से चीजें पूछी जाएंगी कि बीपीएल कंपनी है या नोकिया या एलजी, तो हम एक कंपनी का नेम एग्जांपल में लिख लेंगे। फिर आपसे पूछा जाता है आइटम नेम के हिसाब से, मतलब बीपीएल का आपको टीवी का सेल्स बताना है, तो हमने ये भी एक जगह लिख लिया। अब टोटल सेल्स मेरे को तो इसमें दिखाई दे रही है, बट अब बार बार तो मैं इस तरीके से चेक नहीं कर सकता, इसके लिए हम इक्वल्स टू सम और इफ अप्लाई करेंगे।
यहाँ पहले वाले फॉर्मूले में जब हमने सम इफ सीखा उसमें ये पूछ रहा था पहले रेंज और फिर क्राइटेरिया फिर सम रेंज, बट सम इफ अप्लाई करते वक्त चीजें उल्टी कर दी जाती हैं। सम रेंज पहले पूछेगा कि डाटा कौन सा प्लस करना चाहते हो, ये डाटा प्लस करना है। इसके बाद ये प्लस होने के बाद क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर क्राइटेरिया है ये वाला कोमा, क्राइटेरिया रेंज हम ले लेंगे, फिर कोमा लगा के इसमें से किसके हिसाब से डाटा ढूंढना है, क्योंकि पूरी कंपनियां सेलेक्ट करी तो कौन सी कंपनी का डाटा ढूंढोगे, बीपीएल वाला सेल जो कि यहाँ पर इसके पीछे की तरफ है। फिर कोमा लगाएंगे, ये एक कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन जिसे बोलते हैं क्राइटेरिया रेंज 2, तो ये मेरा सेकंड रेंज है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट मेरा यहाँ पीछे की तरफ इस सेल में लिखा हुआ है दूसरे वाले बॉक्स में जिसमें मैंने टीवी लिखा था, और बस ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करना है। तो देखिए टीवी का जो बीपीएल कंपनी का सेल है वो है 233। आई होप आप लोगों को यहाँ पे विजिबल होगा। ओके, लेकिन अगर आप टीवी की जगह यहाँ पे मोबाइल लिख देते हैं बाय मिस्टेक, तो आपको मोबाइल की सेलिंग नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि बीपीएल कंपनी में मोबाइल तो सेल ही नहीं हो रहा, यहाँ देख सकते हो। और अब अगर हम यहाँ पर नोकिया चेंज कर दें तो नोकिया जरूर सेल हो रहा है, तो नोकिया के अकॉर्डिंग मोबाइल की जो सेलिंग है वो है 202। अब एलजी ब्रांड चेंज कर देते हैं तो एलजी की जो सेलिंग है वो है 299। इज इट क्लियर? अब सम इफ फॉर्मूले के बाद हमारे पास शीट नंबर 2 में है एवरेज इफ और एवरेज इफ फंक्शन, मतलब ये दो फॉर्मूले हैं अलग अलग। ओके, जैसा सम इफ और सम इफ्स अप्लाई किया जाता है सेम एज इट इज, हमें नंबर्स का या सेल्स का एवरेज निकालना हो तो हम एवरेज इफ्स और एवरेज इफ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एवरेज इफ जो कि सिंगल कंडीशन में काम करता है और एवरेज इफ्स जो कि मल्टीपल कंडीशंस पे काम करता है। बस इतना अंतर है दोनों में और कुछ नहीं, जैसा सम और सम इफ में यूज हो रहा है और सम इफ्स में। एवरेज इफ्स निकालने के लिए हमारे पास एक डेटा है, यहाँ पे मैंने लिखा है नेम ऑफ द आइटम्स और ये है लोकेशन की इस रीजन में ये चीजें सेल हो रही हैं। टोटल सेल्स निकालने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे टोटल एंट्रीज लिख दी है डायरेक्ट कि इतनी सेल इसकी हुई है, तो अकॉर्डिंग टू द सेल सबका परसेंटेज कितना बनता है एवरेज निकालना है। जैसे बात करते हैं एप्पल की, तो एप्पल का एवरेज निकलेगा एवरेज इफ से, मतलब इस डाटा में एप्पल को एक साथ निकाला है, मैंगो अलग निकाला है, बनाना अलग निकाला है, ऐसे ही यहाँ पर ये रिजल्ट्स भी अलग अलग है। ठीक है, एप्पल साउथ में भी देखो एप्पल कहाँ पे सेल हो रहा है, लोकेशन वेस्ट में, फिर एक एप्पल हो रहा है जहाँ पे एक लोकेशन है वेस्ट में और फिर दूसरी लोकेशन भी है वेस्ट में और तीसरी लोकेशन वेस्ट में। तो अभी सारी की सारी हमारे पास वेस्ट में है, तो अगर आप इसे चेंज करना चाहो जैसे हमने लिखा साउथ, तो साउथ में एक एप्पल हो गया और बाकी के वेस्ट में, तो अब इसको हम पहले तो सारा एप्पल का सेल निकालते हैं यहाँ पर। ओके, इक्वल सप्लाई, पहले ये डाटा आपको बना लेना है इस तरीके से आइटम एवरेजेस लिख करके। ये दो काम के हैं, ये तो ऊपर फॉर्मूला शो करने के लिए लिखा गया है। इक्वल अप्लाई करेंगे उसके बाद हम लिखेंगे एवरेज इफ। एवरेज इफ अप्लाई करने के बाद रेंज लेते हैं सेम जैसे सम इफ फॉर्मूले में यूज हुआ है। रेंज लेने के बाद कोमा लगाना है और क्राइटेरिया जैसे हमने पिछले में सम इफ में कंपनी का नेम लिया था। अब मेन एंट्री मेरे पास है एप्पल की, तो मैं एप्पल को चूज करूंगा और कोमा लगा के एवरेज क्राइटेरिया, एवरेज है मेरे पास ये वाली सेल। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले एवरेजेस में अप्लाई करने के लिए रेंज लेंगे, फिर क्राइटेरिया में हमने एक एप्पल मतलब प्रोडक्ट का नेम डाल दिया और एवरेज रेंज जो मेरे पास टोटल सेल बता रहा है उसको हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करना है। तो यहाँ पे आपको एप्पल का सेल का परसेंटेज दिखाई देगा कि जितना भी आपने एप्पल सेल किया है उस हिसाब से कितना स्टॉक एवरेज हमें पता लग रहा है। ओके, इतना क्लियर हो गया फर्स्ट फंक्शन आप लोगों को? प्लीज रिप्लाई इन अ चैट बॉक्स, इज इट डन और नॉट? एवरेज इफ आपको समझ आया? चैट बॉक्स में टाइप करके बताएं, सभी बच्चों के रिस्पॉन्स आने चाहिए प्लीज। ओके, जुनैद को कंप्लीट है, सोनम हो गया, और शाहिद को नहीं समझ आया। ठीक है शाहिद, अभी आपको फिर अगेन रिवाइज करवाएंगे। प्रीति, दीपक और अभिनव,
सर मेरे को एक प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी बताओ। सर यहाँ पे चैट बॉक्स ही नहीं दिख रहा। ओके, तो आपको चैट बॉक्स नहीं दिख रहा, थ्री डॉट्स में जाओ और थ्री डॉट्स में जाने के बाद वहां पे एक नीचे साइन आता है ना, इन अ मैसेज कॉल, वो दिखाई देगा, उस पर लिखा हुआ है ब्लैक वाले बॉक्स में, इन अ मैसेज कॉल, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा। चलिए अभिनव आप बताइए। अभिनव, आई एम ऑडिबल टू यू, प्लीज आंसर मी। ओके, तो आपको एवरेज फॉर्मूला समझ आया, आप ये बताओ। यस सर। चलिए ओके, तो वेरी गुड, अभी हम लोग आगे नेक्स्ट फॉर्मूला सीखते हैं जिसका नाम है एवरेज इफ्स फंक्शन। ठीक है, तो देखिए ये, अब नेक्स्ट फॉर्मूला भी सेम जैसे सम इफ्स अप्लाई हो रहा था वैसे ही अप्लाई किया जाएगा। दो कंडीशंस इसमें है कि हमारे पास एप्पल, मैंगो और बनाना ये आइटम्स हैं, फ्रूट्स हो गए और ये लोकेशन हो गई। तो इसमें से वेस्ट की लोकेशन का कितना परसेंटेज सेल हुआ है, मैंगो में साउथ लोकेशन है तो कितना परसेंट सेल हुआ है, और नॉर्थ का कितना परसेंट सेल हुआ है। तो इसको हम एक बार डिलीट कर देते हैं। ठीक है, दो वैल्यू मेरे को ऊपर के काम नहीं है इसका। इसके लिए हमें अप्लाई करने के लिए इक्वल टू एवरेज इफ्स लिखना है और एवरेज रेंज। तो एवरेज रेंज में हमें क्या चूज करना है, सबसे पहले बताइए। सम इफ अप्लाई करते वक्त हमने क्या किया था, जो हम प्लस कर रहे थे, राइट, सम रेंजेस अप्लाई किए थे ना। तो आप एवरेज रेंज में सबसे पहले टोटल वाला हिस्सा सेलेक्ट करते हैं, फिर कोमा, यहाँ पूछ रहा है बॉक्स में क्राइटेरिया रेंज नंबर 1। आप लोग जूम करके इसे पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, इससे आपको कोई भी फॉर्मूला कभी भी मतलब आप भूल नहीं सकते अगर ये समझ आ गया तो। क्राइटेरिया रेंज में हम पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, फिर कोमा, और पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया नंबर 1 अकॉर्डिंग टू दिस मुझे एप्पल का रिजल्ट चाहिए, फिर कोमा। अब क्योंकि मैं दूसरी कंडीशन आपसे लोकेशन की पूछने वाला हूं तो उसे क्राइटेरिया रेंज नंबर 2 बोला जाएगा। कोमा लगाने के बाद रेंज नंबर 2 को सिलेक्ट करना है और फिर इसमें से क्राइटेरिया रेंज 2 हमें बतानी है कि क्या सर्च करना है, वेस्ट लोकेशन। ओके, इस तरीके से मैंने दो कंडीशन लगाई हैं क्योंकि मेरे पास दो ही कंडीशन का डाटा है, आप दो से ज्यादा भी लगा सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम इसे एंटर करते हैं और एवरेज परसेंटेज देखते हैं कि 423 परसेंटेज आया है इन सब का स्टॉक मेंटेनेंस देखने के बाद कि वेस्ट रीजन में इतने परसेंटेज की सेल हो रही है ओनली एप्पल की, और इंक्लूडिंग सारे के सारे मतलब जो रीजन थे एवरेज एप्पल निकालते हैं, एप्पल का एवरेज निकाला है तो 440.5% सेल हुआ है, और वेस्ट लोकेशन में 423, बचा हुआ साउथ लोकेशन में आएगा जैसे यहाँ पर है। तो अगर मैं यहाँ पर ओनली साउथ लिखूं तो साउथ का फिर उस हिसाब से बता रहा है कि 600 कुछ परसेंटेज, क्योंकि नंबर चेंज होते रहेंगे तो ये सिंगल वैल्यू है, उस हिसाब से ही यहाँ पे आंसर मुझे मिल रहे हैं। ओके जी, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो, काफी इजी है ये फॉर्मूला। इज इट क्लियर टू ऑल, प्लीज रिप्लाई कीजिए। यस सर। ओके सो अभी हम ये जो रिकॉर्डिंग वीडियो है मैं ये उसे, अमाउंट परसेंटेज की है। हाँ जी ये परसेंटेज की है, देखो यहाँ फुल स्टॉप के बाद एक्चुअल सॉरी डेसिमल लगता है, दशमलव लगता है, दशमलव के बाद जो वैल्यू आती है उनको आप घटा सकते हो क्योंकि हमें इसका यूज नहीं करना। ओके, तो ये हो गया मेरा एवरेज ठीक है। इफ। अभी मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, तो अब इसके बाद जो भी आपके डाउट्स हैं वो लोग आप पूछ सकते हैं, ये इतना आप ही यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। ओके।